Hello to all of you. Welcome to the K Draft. The PPSC AEDO exam is just 14 days away. If you are feeling the pressure, good. That means you are serious. बट इस टाइम पे पैनिक करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला. अगर आपको डर लग रहा है तो ये नॉर्मल है. लेकिन याद रखना, अब मेहनत से ज़्यादा ना स्ट्रैटेजी काम आएगी. एज वी कैन सी 18 डेज आर लेफ्ट. तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है अपने लिए एंड आई विश वो आप सभी के काम आएगी. तो मैंने प्रॉपरली अभी ये जो 18 डेज लेफ्ट हैं, तो मैंने 14 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर 18 डेज है तो 4 दिन छुट्टी के आप मान लीजिए, विच इज़ क्रिसमस, 31st ऑफ दिसंबर, 1st जनवरी एंड 1-2 दिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके जाएंगे. तो दैट्स इट. सो या वी आर टॉकिंग अबाउट phase 1, which is the language paper. तो लैंग्वेज का एग्ज़ाम हमारा हो रहा है सेकेंड डे. सो हमें शायद पहले से प्रिपेयर करना होगा. ये हम इस तरीके से हम नहीं जा सकते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे इसको प्रिपेयर करें. सो हिंदी के लिए मैंने अप्रॉक्स 3 डेज मान के चला है, वो भी जस्ट फॉर 2 to 3 hours for 3 days. अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे हिंदी को, विच इज़ 70 मार्क्स. 30% लाना है हमें. इसमें हम मेनली फोकस करेंगे, जहाँ तक मैं अभी PYQ देख पाई हूँ, कि BPSC का हाँ, तो BPSC का जो फोकस रहता है वो रहता है सबसे पहले तो ग्रामर पोर्शन ऑफ कोर्स, फिर है समास, संधि एंड ऑल दी idioms, phrases and all. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला. हमें ये दोनों तो करना ही करना है. और एक होती है अशुद्धियाँ. इफ आई एम राइटिंग इट राइट, आई डोंट थिंक सो. सो या move it. Another one is अशुद्ध and शुद्ध. सो हमें इसमें वेरीफाई करना होता है if the sentence or the word is error free or not. सो सेम चीज़ें इंग्लिश में भी है, सेम चीज़ हिंदी में भी है, बट आपको मेनली यही सारी चीज़ें देख के जानी है. मैं कहूँगी कि आप PYQ का सहारा लीजिए. अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. मैं आपको लिंक लास्ट में दे दूँगी. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू दिस वाज हिंदी एंड मूव ऑन टू इंग्लिश. तो इसमें भी सेम ही चीज़ें हैं. एरर डिटेक्ट करनी है आपको, स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या दैट्स द थिंग. आपको फ्रेजेस भी आएंगे इसमें. सॉरी आपको इस पे फ्रेजेस भी दिए जाएंगे, इडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स,
दैट्स इट. सेम थिंग PYQ. प्लीज़ 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 PYQ एनालिसिस कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा. एक क्वालिफाइंग पेपर है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इसमें. सो यू विल लव इट. और ये जो मैंने वर्णमाला कहा था, दिस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. या सो ये था 3 days का स्ट्रैटेजी. अब हम मूव करते हैं phase 2, which is GS2. Let me change the pen. So अब GS2 में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है. GS2 हमारा है जनरल स्टडीज, which includes firstly सबसे इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल, सेकंड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. एंड इसमें आपके लिए 2 चीज़ें हैं मेरे पास, which is ancient and medieval, and most important modern. चलिए हिस्ट्री से पहले बात करते हैं. ओके. सो कुछ रह गया है इसमें, आई गेस. साइंस, या फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ PPSC साइंस. इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो. एंड लास्ट में हमारा आता है करंट इकोनॉमी. आई वुड सजेस्ट कि आप इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि ये करंट से ही रिलेटेड होता है. बस जो बेसिक्स हैं आप उसको क्लियर रखें कि क्या क्या है, बजट डेफिसिट क्या होता है, और भी इन्फ्लेशन कैसे कम करती है सरकारें. तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें आपको याद रखनी है. NNP क्या है, GDP क्या है, वगैरह वगैरह. अब आते हैं हिस्ट्री में. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आपको मॉडर्न में 1800 से लेके 1947 तक आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये गलती मेरे साथ भी हो चुकी है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दें. इस वाले पीरियड पे इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और मैं भी सीखी हूँ. सो या दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये हो गई बात हमारी जनरल स्टडीज़ की. तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या करना है. ठीक है. तो आप बिहार स्पेशल आप 2 दिन करोगे, Day 4. लेट मी चेंज द पेन सो दैट आपको अच्छे से पता चले. तो हम इसमें करेंगे Day 4 and 5. गुड. और हम पॉलिटी को कितना दिन दे सकते हैं. पॉलिटी आई गेस पॉलिटी को हम 1 ही दिन देंगे, Day 6. अब आती है हिस्ट्री. हिस्ट्री को आपको 2 दिन देने पड़ेंगे. ठीक है. Day 7 and 8. Day 7, 8. ज्योग्राफी को भी हम 1 ही दिन देंगे, Day 9. ज्योग्राफी आपको बिहार स्पेशल भी ज्योग्राफी पढ़नी है, जितने रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए. ज्योग्राफी में बेसिकली ना यही सब पूछा जाता है. तो फैक्ट्स आपको थोड़े से याद होने चाहिए कि क्या कहाँ पे है. जितने नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, करंट, आप इसको करंट से भी रिलेट कर लेना.
और बिहार स्पेशल में जो ज्योग्राफी है वो भी आपके बहुत काम आने वाली है। एंड बच गया साइंस, आप इसको 2 दिन दो, आई वुड से डे 10 एंड 11 आप इसको दे दो, क्योंकि साइंस बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी का फेवरेट पोर्शन है साइंस। आप साइंस में पीवाईक्यूज़ तो रट ही जाओ। ऊपर से आपको घटना चक्र अगर आप चाहो तो बहुत अच्छी किताब है, और लूसेंट भी आप कर सकते हो। चलिए मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। आपको साइंस में करनी है घटना चक्र एंड लूसेंट, और इन सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं, इसमें नो डाउट, उसका कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है। अब आते हैं करंट पे। तो करंट के लिए आई थिंक आपको ना हर रोज़ डेली 1 to 2 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। आप इसके लिए कोई एक दिन नहीं रख सकते हो, आप 1 आध 2 दिन रिवाइज कर लो तो वो अलग बात है। दैट्स इट। तो हम डे 11 तक तो सॉर्ट हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू let's move on to phase 3, which is aptitude। पेपर 3 है ये। और एक और बात है, पेपर 2 and paper 3 are going to be held on day 1 and the language paper is gonna be held on day 2। सो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। एंड लेट्स मूव ऑन टू फेज 3 विच इज़ एप्टीट्यूड पेपर। तो मैंने एप्टीट्यूड को ऐसे 3 दिन देने का डिसाइड किया है, क्योंकि देखो आप सबको टाइम दे रहे हो ना, और आपको एप्टीट्यूड डेली भी करना है, डेली भी आपको 2 आवर्स की प्रैक्टिस तो रखनी ही है। जिस दिन आप जीएस कर रहे हो, जिस दिन आप ये सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हो जीएस के, जिस दिन आप ये सारे सब्जेक्ट कर रहे हो जीएस के, आपको 2-2 घंटे तो निकालने ही हैं। यू नो, आप एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको 1-1 2-2 घंटे इसके लिए भी निकालने होंगे। सो या 2 आवर प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। और आपको इसमें करने हैं पीवाईक्यूज़, क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा। तो आपको पीवाईक्यूज़ कहाँ से करने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आई विल टेल यू, जहाँ से अभी मैंने करी है। फर्स्टली आपको एसएससी के 1 to 2 years के सवाल देख लेने हैं टॉपिक वाइज। दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू नेविगेट। और फिर हमें करने हैं बीपीएससी के पीवाईक्यूज़। आप बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ आप टेस्ट फॉर्मेट में भी लगा सकते हो। अब बचे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पीवाईक्यूज़ आप ये तीनों कर लो। मेरे हिसाब से ये अभी इनफ रहेगा। मैथ्स एंड सॉरी गाइस, इट्स माय फर्स्ट वीडियो, सो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। ओके फाइन।
मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए ये इनफ रहेगा। और ये वाला जो एसएससी वाला पार्ट है, आप उसको ना, अगर, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत हैवी है, 39 पेपर्स होते हैं एक एक फेज में इनके, तो सोया आप इसको ऊपर ऊपर से आप देख भी लो, बस आइडिया होना चाहिए आपको कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यू वॉन्ट बी सो सरप्राइज्ड कि भाई क्या आ गया। सो या, एंड डे 12, 13 एंड 14 आपको एट लीस्ट मॉर्निंग टू इवनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, आपको बस प्रैक्टिस ही करनी है। और मेरी तरफ से बस यही रहेगा। ये बहुत बहुत ही अच्छा प्लान है जो कि मैंने बनाया है अभी, तो आई गेस आपको भी ये सूट करे। एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइट मूड के साथ आप प्रिपेयर करो, क्योंकि ये बहुत ना हेक्टिक शेड्यूल है थोड़ा सा, आई गेस सो। ऑल्दो मैंने बहुत इजीली इसको क्यूरेट किया है कि सब कुछ आप देख सको। थोड़ा करंट अफेयर्स भी पढ़ लो, थोड़ा लैंग्वेज पेपर भी पढ़ लो, और जीएस के टाइम भी आप बहुत बोर ना हो जाए, इसके लिए आप 1-2 घंटे रोज़ मैथ्स की भी प्रैक्टिस करो। मेरा टेलीग्राम ये है, DK Draft. You can join me here, and yeah, I would love to help you, and this will give me immense happiness. And also मैं भी progress करूँगी, आप भी साथ साथ करो. So yeah, thank you very much. Have a good day.